इस हम सफ़र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि निसार राज जी श्री रामचंद्र के परम मित्र थे। आज हम वहाँ पे सिंगवेरपुर में पहुँचे हैं और आपको दिखाने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है सिंगी ऋषि का जो मतलब कि उनकी मंदिर है, और मंदिर आपको ये बहुत पौराणिक मंदिर है। और यहाँ पर आकर के आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसा कि गंगा घाट के किनारे पे बसा हुआ ये मंदिर है। तो इसके बारे में जब वो रामायण लिखी गई थी, रामायण के जो उपरांत यहाँ पे बताया जाता है, और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो चलिए, यहाँ पे एक गंगा घाट के बगल में बसा हुआ जो सिंगी ऋषि का मंदिर है, यह मान्यता है कि यहाँ पे जो भी आता है उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर और बढ़ते हैं धीरे धीरे, और यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको दिखाने का हम प्रयास करते हैं। हर एक पूर्णिमा को यहाँ पे जो कि गंगा स्नान करने के लिए काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं, और यहाँ पे अक्सर करके देखा ये जाता है कि यहाँ पे जो मतलब कि जिसकी यहाँ पे डेथ होती है तो वहाँ पे ये आते हैं यहाँ कुछ लोग। तो जैसा कि अब हम धीरे धीरे किले के ऊपर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ जंगलों के रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। इसकी 2 रास्ते हैं, लेकिन आज हमने गंगा घाट के किनारे से ही जाने का प्रयास किया क्योंकि रोचनात्मक हमें लगा था। तो चलिए, यहाँ पे बहुत भीड़ है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे गंगा घाट का नज़ारा भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और देखने का हम भी प्रयास कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी और लास्ट तक आप बने रहिए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पे जैसा कि पुरातत्व विभाग यहाँ पे रिसर्च किया था, और ये माना जाता है कि हज़ारों साल पहले यहाँ पे जैसा कि बाढ़ आई थी गंगा में, और जब यहाँ पे कुछ लोग जब बाढ़ ज़्यादा आ गई थी तो यहाँ पलायन करके चले गए थे। तो यहाँ पे पुरातत्व विभाग ने खोज किया और यहाँ पे देखेंगे कुंडनुमा बना हुआ है। तो यहाँ पे सिंगी ऋषि का जो यहाँ पे सिंहासन था वो पुरातत्व विभाग ने यहाँ से निकाला है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐतिहासिक आपको देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे ईंटें आपको मिल जाएंगी, और ये बहुत गहरा भी है क्योंकि बरसात के टाइम पे यहाँ पे पानी भर जाता है। लेकिन अभी जो पहले के लोग बताते थे कि यहाँ पे क्या होता था कि वहाँ गंगा मैया से ही पानी इसमें आता था, लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ के जो रोचनात्मक सीन है यहाँ की, वो बहुत यहाँ पे देखने को अच्छा लग रहा है। कि ये खुशी की बात है यहाँ पे कि जैसा कि आज हमने यहाँ पे आकर के विजिट किया, और यहाँ के पुरानी ईंटें हैं और यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पूरे तत्व का माने तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसे कि बर्तन हो गए, यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे जो औजार थे, कुछ यहाँ पे शेष बचे हुए थे, वो यहाँ से खोज करके निकाला गया है। कुछ निर्देश भी लिखे गए हैं कि यहाँ पे अगल बगल में आप ना जाएं। तो यहाँ पे बहुत घूमने का बहुत ही अच्छा प्लेस है और आप आकर के विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम धीरे धीरे चलते हैं और चीज़ें आपको दिखाते हैं। आगे जब हम धीरे धीरे चलेंगे तो ये गांव को रास्ता जाती है, जो कि गांव से होकर के आपको वहाँ तक लेकर के जाएगी, जो यहाँ पे निषाद राज का पार्क है। तो कुछ लोग जा रहे हैं, हम चलते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ एक शॉर्टकट रास्ता है जो कि जंगल से होकर के जाती है, लेकिन एक रास्ता है जो कि गांव को होकर के जाती है। तो हम चलेंगे गांव की रास्ते से और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या होता है वहाँ पे। और गांव के रास्ते से आप जब जाएंगे तो आपको गांव यहाँ पे जैसे कि निषाद राज के जो कुल है और परिवार है उनसे ही मुलाकात होकर के चलेगी। तो यहाँ देखेंगे कुछ बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पे पुलिस फोर्स भी रहती है। तो काफ़ी लोग रास्ते से जा रहे हैं और यहाँ पे चल कर के हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हम पहुँच चुके हैं मुख्य द्वार पे। तो यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पे दुकानें लगाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई पर्यटक आए और अपना सामान खरीदे, खिलौने बच्चों के लिए है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम चल करके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो वीडियो में बने रहिए, हम सारी चीज़ों को आज विज़िट करवाने वाले हैं।
माना जाता है कि जो श्री निसार राज जी थे, जो रामायण आप देखते हैं, और उनके ही एक मित्र थे जो कि रामायण में, जो कि यहाँ से जब वो राम जी अयोध्या से चलते हैं कौशल राज्य से बने, तो उसके बाद जब आते हैं यहाँ पे सिंहवेरपुर, तो यहाँ पे जैसा कि उनको आपको रामायण से यह पता चला है कि जैसा कि वहाँ पे उनके पितृ थे, और ये उसका मुख्य द्वार है जो कि यहाँ पार्क बनाए गए हैं। तो हम धीरे धीरे चलेंगे और आज आपको दिखाएंगे। तो यहीं पे उनका जो था कि केवट जो थे, निषाद राज और केवट आपसी में बहुत मित्रता थी, और उसके ही समक्ष में जैसा कि यहाँ पे उनको गंगा नदी पार करना था, तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और एक बहुत बढ़िया प्लेस है, और यहाँ पे देखेंगे श्री राम ब्रजमान है, और श्री निषाद राज जी, और राम सीता है, और केवट नाव पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जैसा कि ये चित्र को देख करके और इस मूर्ति को देख करके बहुत ही सुंदर लग रहा है नज़ारा यहाँ का। और यहाँ पे जैसा कि घूमने टहलने के लिए पार्क नुमा बनाया गया है ये, और ये लगभग बहुत दूर तक है, जितना आप घूमते घूमते थक जाएंगे। तो हम एक एक चीज़ों को यहाँ पे आपको बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे सुंदर सुंदर गमले के फूल और अनेक प्रकार के यहाँ पे फूल भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं घूमने के लिए, तो यहाँ पे आकर के मन अपना जो होता है कि भक्तिमय एक प्रकार से बोला जाए, और यहाँ पे शांत माहौल भी रहता है। तो यहाँ पे चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये चारों तरफ से देखेंगे तो चारों तरफ आपको सारी चीज़ें जो निषाद राज की यहाँ पे राज्य का उनका अलग अलग प्रकार से, जैसा कि यहाँ के रामायण से संबंधित चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे एक कुटिया बनी हुई है, और वहाँ पे श्री रामचंद्र जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही ये चित्र देख करके और सीन देख करके ऐसा लगता है साक्षात में यहाँ पे श्री राम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी मूर्तियाँ हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। वीडियो में बने रहिए, और भी चीज़ें यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम इसी रास्ते से ऊपर जाएंगे, जो कि काफ़ी ऊंचाई पे है, और यहाँ पे फुहारे और अनेक प्रकार के यहाँ पे फूल, और उसके बाद कुंड भी है यहाँ पे। वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम धीरे धीरे अब चलते हैं, और यहाँ पे देखेंगे खूबसूरती नज़ारा यहाँ का देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ पे जैसा कि अपने फैमिली के साथ में आ सकते हैं, और आकर के जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे निषाद राज जी और राम जी दोनों मिल रहे हैं। थोड़ा ये है कि अभी दोपहर का टाइम है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कैमरे में साफ नहीं आ रही है, और हम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी लोग यहाँ आए हैं घूमने के लिए, और एक बहुत ही अच्छा प्लेस है। जब भी आप सिंहवेरपुर आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आकर के विजिट ज़रूर करें। तो रामायण का मानना यह है कि निषाद राज जी श्री रामचंद्र के परम मित्र थे, और उनके ही समक्ष यहाँ पे जब उनको नदी पार करना था, तो यहाँ पे उनसे मुलाकात हुई थी। और वहाँ पहला हम आपको बता दें, कौशल राज के जो यहाँ के श्री निषाद जी राजा थे, और यहाँ पे जैसा कि उनको यहाँ पे मित्रता भाव से उनका आदर सम्मान किया गया था। पे देखेंगे कि यहाँ पे फुहारे लगे हुए हैं, और भी यहाँ पे देखेंगे कुछ लोग फ़ोटो सेल्फी ले रहे हैं। और यहाँ पे हम ऊंचाई पे आ गए हैं, जहाँ पे उनका एक मिलन का एक जो कि स्तंभ है, जो कह सके कि यहाँ पे मूर्ति उनकी लगाई गई है, और काफ़ी ऊंचाई पर है, लगभग 55 फीट ऊंचाई पर उनकी मूर्ति विराजमान है। तो यहाँ पे देखेंगे आप टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, और साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसा कि बैठने के लिए यहाँ पे जैसे पर्यटक अगर कोई आ गया है तो यहाँ पे आराम विश्राम कर सकता है,
और ये बहुत लंबी और मतलब कि यहाँ पे देखेंगे 55 फुट से कम की नहीं है मूर्ति। और यहाँ पे देखेंगे कुछ लोग विश्राम भी कर रहे हैं। यहाँ पे पंखे की भी सुविधा दी गई है, जैसा कि यहाँ पे घूमते घूमते आप थकावट लग जाए तो यहाँ पे आराम भी कर सकते हैं। तो ऐसे में ये यहाँ पे आप देखेंगे सभी अपने अपने फैमिली के साथ में आए हुए हैं। और यहाँ पे आने के बाद एक आनंदमय महसूस होती है, जो कि यहाँ पे आने पे प्रत्येक आपको जैसे कि पर्यावरण की चीज़ें भी आपको, जैसे कि हवाएं हैं, तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं आपको मिलेंगी। और ये काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया है। तो यहाँ जो श्री रामचंद्र है निषाद राज की मूर्ति, यहाँ पे ये अपने को दर्शाती है कि रामायण में कहीं ना कहीं यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता ये यहाँ पे है ऐतिहासिक। तो चलिए हम धीरे धीरे चलेंगे। तो यहाँ पे एक तपो ऋषि बैठे हुए हैं और एक कुटिया बनाई गई है, जो कि निषाद राज के जब जो कुटी में आता था, जो उनके राज्य में आता था, तो उनके कुछ ऋषि मुनि भी यहाँ पे होते थे और अपना पूजा पाठ, जैसा कि राज्य में कुछ ऐसा मतलब कि यहाँ पे हो रहा हो या फिर उसके समक्ष में ऋषि मुनि यहाँ पे अपना तप करते रहते थे ताकि उनका राज्य सकुशल चल सके। तो ऐसे में यहाँ पे एक चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है और ये मूर्तियाँ जैसा कि बनी हुई हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग बैठे भी हैं। तो यहाँ पे ऋषि मुनि आपस में जैसे कि तप कर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो बगल में ही बैठने उठने के लिए प्लेस भी बनाया गया है। तो चलिए अब धीरे धीरे हम चलते हैं और चीज़ें आपको दिखाते हैं। रामायण यह दर्शाता है कि यहाँ पे जैसा कि आपको देखने को मिल भी रहा है। तो चलिए हम धीरे धीरे यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं और दिखाते हैं श्री रामचंद्र और उनके जो साथी थे राम सीता से, और उनके जो गांव वाले थे, उनकी यहाँ पे एक प्रतिमा लगाई गई है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सभी लोग फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, जो कि अपने फैमिली बीच से आते हैं कि अपने फैमिली के साथ में आए हुए हैं। और यहाँ पे सब आपस में जैसा कि सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ पे प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जैसे कि श्री रामचंद्र जी हैं, पीछे उनके गांव वाले हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ से कुछ नज़ारा इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। जैसा कि हमने आपको ऊंचाई पे जाकर के दिखाया, तो वहाँ से नीचे जब आएंगे आप तो ये प्रतिमा लगाई गई है। तो यहाँ आकर के आपको एक एहसास होगा कि हाँ, साक्षात यहाँ पे श्री राम सीता लक्ष्मण यहाँ पे विराजमान हैं। और निषाद राज की एक यहाँ पे जैसा कि गांव वाले हैं, तो प्रतिमा लगाई गई है। यह प्रतीत होता है कि ये रामायण ऐतिहासिक काल का जो यहाँ पे जैसा कि दर्शाया गया है। और यहाँ पे काफ़ी शानदार नज़ारा है। तो सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं और यहाँ पे आकर के काफ़ी आनंदमय लग रहा है। और यहाँ पे आकर के आप जब भी आएँ तो आप ज़रूर यहाँ पे ज़रूर विजिट करें सिंहवेरपुर आए तो। और यहाँ पे आने की मान्यता यह है कि अगर जब आप आएंगे तो ये एक पावन धरती मानी जाती है। वो श्री रामचंद्र जहाँ पे अपना पैर रखे थे, तो कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे जैसा कि श्री रामचंद्र जी के जहाँ जहाँ धूल पड़े वहाँ वहाँ समझ लीजिए सभी का उद्धार होता है। तो आज ये घूमने का मौका मिला है। तो चलिए और चीज़ें हम आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसा कि पीने के लिए पानी और लैट्रिन बाथरूम की आदि सुविधाएं यहाँ पे, जैसे कि महिला फिर उसके बाद पुरुष सभी चीज़ों के लिए मतलब कि सभी के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं, ताकि असुविधा आपको किसी प्रकार से यहाँ पे ना हो। यहाँ पे सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है, जैसे कि यहाँ पे हमारी जो आर्मी है वो सुरक्षा में लगी हुई है। और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं कि जो आपको गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ के लिए आपको टिकट नहीं लेना है और यहाँ पर आकर के आप अच्छे से घूम सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अब हम धीरे धीरे हम बाहर की ओर जाएंगे और आपको
दिखाएंगे कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। कि जैसे कि हम गेट से प्रवेश किए थे और यहाँ पे भाई एक थार भी खड़ी हुई है। जो बच्चे यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, जिसकी फैमिली आती है, तो यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ कुछ चीज़ें खिलौने के रूप में यहाँ पे रखी गई हैं ताकि यहाँ पे खेल सकें बच्चे। तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से मेन गेट है। और यहाँ तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही चैनल को प्यार दुलार ज़रूर बनाइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।